हिंदी सप्ताह के दौरान धर्मजयगढ़ में बालकों ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। विद्यार्थियों ने बालकों आयोजित स्पर्धाओं में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने काव्य गोष्ठी का आनंद उठाया। हिंदी सप्ताह के समापन अवसर पर धर्मजयगढ़ के डाइट परिसर में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि व्यवसाय जगत के प्रसिद्ध अखबार स्पार्क टाइम्स के प्रधान संपादक श्री नवनीत जगत राम का थे। दैनिक केलो प्रवाह के प्रधान संपादक श्री उदयराम थ्वाइट ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रखर समाचार के संपादक श्री आसिफ इकबाल, प्रसिद्ध साहित्यकार श्री परदेसी विराम वर्मा, दैनिक पत्रिका के रायगढ़ ब्यूरो प्रमुख श्री प्रवीण त्रिपाठी, नवभारत के धर्मजयगढ़ प्रतिनिधि श्री यूसुफ छाया विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छों से किया गया। कार्यक्रम में श्री थ्वाइट ने कहा कि हिंदी भाषा के प्रसार की दिशा में बालकों आयोजित कार्यक्रम अत्यंत उत्साहवर्धक रहा। अपना कार्य है, अपनी संस्कृति है और इस धरोहर को हम किस दिशा में आगे ले जाते हैं, ये हमारे एवं कार्य कुशलता पर निर्भर करेगा। श्री जगत राम का ने हिंदी सप्ताह के दौरान बालकों आयोजित निबंध, चित्रकला एवं अंताक्षरी स्पर्धा में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं की उत्कृष्ट भागीदारी पर प्रसन्नता जताई। आज धर्मजयगढ़ के बच्चों को ये प्रोजेक्ट मिल रहा है कि हमको धर्मजयगढ़ कैसा हो, मेरे सपनों का धर्मजयगढ़। तो वो बच्चे आज जो सोचते हैं कि मेरे धर्मजयगढ़ में मॉल होना चाहिए, मेरे धर्मजयगढ़ में दुकान होनी चाहिए, स्कूल अच्छी होनी चाहिए, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, घर बार होने चाहिए, मतलब कॉलोनियां बननी चाहिए, रोड चौड़ी होनी चाहिए, जो भी चीजें बच्चे सोचते हैं उसको इन्होंने उकेरा है। श्री इकबाल ने कहा कि बालकों धर्मजयगढ़ क्षेत्र में संस्कार गढ़ने का कार्य कर रहा है। ये आपने अपने निबंध में या फोटोग्राफी में शो किया होगा, तो इस बारे में बहुत कुछ सोचने के लिए बालकों आपको जो सोचने के लिए रास्ता दे रहा है वो है बालकों। विधान समूह की एक प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण इकाई है भारत एल्यूमिनियम कंपनी। जो आज मुझे एक और नई चीज पता ज्ञान हुआ कि कला, साहित्य और संस्कृति का संरक्षक होने के साथ साथ आज उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा है संस्कार गढ़ने का। वो आप में एक ऐसे संस्कार गढ़ना चाहते हैं जो हमको भी बचपन में मिले। अब आप भी छोटे हैं, अगर आप आज से सोचेंगे तब तो आपका धर्मजयगढ़ सुनहरा बनेगा, स्वर्णकाल इसका आएगा। श्री वर्मा ने नागरिकों को रोचक साहित्यिक संदर्भों के जरिए भाषा के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने विद्यार्थियों के निबंध लेखन और चित्रकला की सराहना की। इसका जो चयन किया गया है उसके साथ जो लगा है हमारा धर्मजयगढ़ सारे जहां से अच्छा है, ये बहुत ही उच्च कोटि की कल्पनाशीलता है। आप सब लोग जानते हैं वाल्मीकि ने लिखा है कि जब लंका में गए भगवान श्री राम और जब वहां की तारीफ होने लगी तो श्री राम ने संस्कृत में ये लिखा हुआ है, उसका अर्थ आप लोग जानते हैं। इतना अधिक ये उद्धरित होता है प्रसंग कि आप सब लोग जानते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मेन रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्री त्रिपाठी ने कहा कि हमें अपनी भाषा पर गर्व होना ही चाहिए, साथ ही दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए। बालकों के सामुदायिक संबंध प्रमुख श्री वीके श्रीवास्तव ने अपने स्वागत उद्बोधन में बताया कि बालकों ने पहली बार धर्मजयगढ़ की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से हिंदी सप्ताह के दौरान विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की। उन्होंने विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन की बधाई देते हुए कहा कि प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में बालकों के आयोजन भविष्य में भी जारी रहेंगे। अतिथियों ने निबंध लेखन, चित्रकला और अंताक्षरी स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कार दिए। हो जाए, यहाँ विभिन्न कंपनियां का धर्मजयगढ़ पर गर्व है। हमें अपने धर्मजयगढ़ को पुरस्कार विजय दोस्त को देख के उनको इतनी खुशी होती थी। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, तो मुझे भी पेंटिंग का शौक था और मैं स्कूल से आते मारी है। रितिका सिद्धार 12वीं के माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12वीं की
और अब आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हो रहे हैं। शासकीय बच्चे हैं, बहुत मेहनत की है इन्होंने। और जब हम लोग देखते हैं इनको अपनी विजेता आदर्श ग्राम्य विद्या मंदिर है 105। बालको प्रबंधन की ओर से श्री श्रीवास्तव ने अतिथियों को सम्मानित कर स्मृति चिन्ह भेंट किए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम बीओ साहब से मिलने गए। अतिथियों ने बालकों की कला प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रसन्नता जताई। हिंदी सप्ताह पर बालकों ने डाइट परिसर में काव्य गोष्ठी आयोजित की। अंचल के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं से सभी का दिल जीत लिया। तू उसके लिए भी तो जिंदगी को दर्द के हवाले रखना कि जलिए संवेदना का सूख न जाए, तूने के तड़ाग नदी नाले रखना। कि आजादी के नारों से दुनिया को हिला देंगे, कि आजादी के नारों से दुनिया को हिला देंगे, हिंदुस्तान की अजमत पर हम जान लुटा देंगे। आजादी के नारों से दुनिया को हिला देंगे, हिंदुस्तान की अजमत पर हम जान लुटा देंगे। और गर छेड़ा जहां वालों सीमा पर हिंदुस्तान के शेरों को, गर छेड़ा जहां वालों सीमा पर हिंदुस्तान के शेरों को 1857 वाला तूफान उठा देंगे। लाल सिग्नल पर रुका ड्राइवर हरा होते ही हड़बड़ाया, लाल सिग्नल पर रुका ड्राइवर हरा होते ही हड़बड़ाया और आगे जाने की होड़ में सामने वाली गाड़ी से जोर से टकराया। इससे गुस्सा कर आगे वाले ने भी बैक गियर लगाया और फौरन पीछे लगी गाड़ी का हेडलाइट तोड़वाया। नापाक इरादों को मोहब्बत में ढाल दो, जज्बात अपने दिल से ये बिल्कुल निकाल दो। ये बात बुजुर्गों ने है कही बार बार, नेकी करो मगर उसे दरिया में डाल। जीव सबोला जे रात लगाए ते ही रात ज्ञानी जन जागत है। भगवान कृष्ण अर्जुन लग कहत हवा, जीव सबोला जे रात लगाए ते ही रात ज्ञानी जन जागत है। ज्ञान रूपी परमानंद पाए वा ज्ञानी ध्यान लगावत है। नाश होई संसार सबो सुख जीव जे कर बिछु भागत है। अब तत्व जनोया ज्ञानी जनला सुख रात बरोबर लागत है। भर भर पानी भरे नदिया मिले, भर भर पानी भरे नदिया मिले, सागर के न कछु बिगड़े।